नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज ज्योतिषीय योग की सीरीज़ के तहत अगले योग भास्कर योग के बारे में चर्चा करेंगे। भास्कर योग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ये योग सूर्य के द्वारा निर्मित होता है। आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। यदि सूर्य से दूसरे भाव में बुध हो, बुध से 11वें भाव में चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से 5वें या 9वें भाव में बृहस्पति हो तो भास्कर योग का निर्माण होता है। दोबारा से परिभाषा को एक बार फिर से समझते हैं। यदि सूर्य से दूसरे भाव में बुध हो, बुध से 11वें भाव में चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से 5वें या 9वें भाव में बृहस्पति हो तो भास्कर योग का निर्माण होता है। इस योग का फल क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। भास्कर योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत धनी होता है तथा निरंतर अर्थ संचय में लगा रहता है। कई प्रकार के शास्त्रों को जानने वाला तथा कई विद्याओं में निपुण होकर शारीरिक रूप से बलशाली और शत्रुहंता होता है। ऐसा व्यक्ति संगीत कलाओं में रुचि रखने वाला होता है। या तो वह स्वयं कवि होगा अथवा कवि संगीतज्ञों और चित्रकारों की भरपूर सहायता करने वाला होता है। उसके पास मैग्नेटिक पावर होती है उसके व्यक्तित्व में, यानी कि उसके पास चुंबकीय व्यक्तित्व होता है तथा जीवन में मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। ऐसे व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति के खूब सारे मित्र होते हैं, खूब सारे दोस्त होते हैं। एक चीज़ और विशेष नोट करने वाली है इस योग में। इस योग में जो ग्रह हैं, बुध, सूर्य, चंद्र, चाहे वो नीच अंश में हो या पाप राशि में बैठे हों, परंतु इस योग के फल में कोई कमी नहीं आती है। यह जो योग है फलीभूत होके ही रहता है। तो एक बार अंत में दोबारा से एक बार इसकी परिभाषा पे ध्यान दे देते हैं। सूर्य से दूसरे भाव सेकंड हाउस में बुध हो, बुध से 11वें भाव यानी कि 11th हाउस में चंद्रमा हो और चंद्रमा से 5th हाउस या 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हो तो भास्कर योग का निर्माण होता है। मित्रों, ये योग बहुत ही कारगर योग होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को भास्कर योग के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा भास्कर योग क्या है। कैलकुलेटिव योग है, थोड़ा सा याद करने वाला योग है, आपको इसको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब सारे योग जितने भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये सारे कैलकुलेटिव योग हैं। थोड़ा दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है, तभी ये योग दिमाग में रह पाते हैं। कुंडली देखते टाइम एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं। हम जब कुंडली हाथ में होती है हमारे सामने तो हमें बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए कुंडली देखने के लिए, कौन सा किस डिग्री में बैठा हुआ है ग्रह। ये सब तो ठीक है, ये सब भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में जो हम देख के ही बता सकते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन करूँगा इन योगों का निरंतर अभ्यास करते रहें। कुंडली देखना आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, प्यार बनाए रखें। फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए योग के साथ में। धन्यवाद मित्रों।